नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत दिनों से आप साथी कह रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं। किसी का जो अभी नई तैयारी शुरू की है, जिन्होंने करनी, उनको नोट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो हमें नोट्स आज हम बात करेंगे नोट्स कैसे होने चाहिए, यानी कैसे बनाएं, क्यों ज़रूरी है नोट्स, और हमें नोट्स कब नहीं बनाने चाहिए, और थोड़ा सा मैं आपको तरीका भी बताऊंगी बनाने का कि कैसे बनाएं। यानी नोट्स हमारी अंतिम चयन में कितने महत्वपूर्ण हैं नोट्स, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स हमें किस सब्जेक्ट के या किसके नहीं बनाने चाहिए या क्यों नहीं बनाने चाहिए। तो सबसे पहले तो साथियों, एक तो गाइड से कभी नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि गाइड तो खुद ही उसमें फैक्ट दिए रहते हैं, और गाइड तो खुद ही एक नोट्स के रूप में लिखी जाती है। तो कभी भी गाइड से नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। उसके बाद साथियों, आपका अगर कोई फेवरेट विषय है, जैसे किसी का ज्योग्राफी होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस होता है, आपका कोई फेवरेट विषय है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उसके आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपका फेवरेट है तो वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, कोई चीज़ आप मान लो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हैं, आप 2 से 3 बार पढ़ने से ही आपको कोई चीज़ याद हो जाती है, तो उसको भी नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 2 से 3-4 बार पढ़िए उसको, अगर आपको याद हो जाता है तो नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा साथियों, जैसे एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने पहले नोट्स नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि वो समय रिवीजन का होता है। अगर उस समय आपके नोट्स नहीं भी बने होते हैं तो आपके अंडरलाइन या हाईलाइट किए हुए जो बुक्स में जो होते हैं उसी को आपको रिवाइज करना होता है। तो कई बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम तक नोट्स बनाते रहते हैं। तो साथियों, एग्ज़ाम से लगभग 3 महीने पहले, मानकर चलो आप 3 महीने पहले आपको नोट्स नहीं बनाने होते हैं, क्योंकि वो रिवीजन का टाइम होता है। तो साथियों, किसके नहीं बनाने चाहिए, क्यों नहीं बनाने चाहिए, इस मुद्दे पर हमने बात की। गाइड से कभी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। ऑथेंटिक जो बुक आती है ना, उनसे नोट्स बनाए जाते हैं साथियों। एक आप जब ऐप पे से कोर्स लेते हो, तो जैसे मैंने लिया था फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री का, जीके में और साइकोलॉजी का लिया था साथियों, चौधरी सर का। तो सर तो हमें नोट्स के रूप में ही PDF उपलब्ध करवाते थे ऐप पर। वो पढ़ाते थे, डिटेल से समझाते थे उस समय, लेकिन नोट्स के रूप में हमें PDF मिलती थी। तो मैंने तो साथियों उनसे तो मैंने वैसे का वैसे उतारा था मनोविज्ञान का और हिस्ट्री का। तो लेकिन जैसे KR मैया सर का मैं बता रही हूँ, मैंने नोट्स तो नहीं बनाए थे उनके, लेकिन बहुत सारे साथियों ने अब भी ले रखा है कोर्स, और भी बहुत सारे सरों का ले रखा होगा। तो जैसे KR मैया सर तो जो कुछ भी पढ़ाते हैं ना, यानी बोर्ड पर समझाते हैं हमें बीच बीच में लिख कर, वो वैसे का वैसा वो हमें PDF के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। तो साथियों, हमें उसमें से नोट्स बनाने की आवश्यकता, वो पूरा का पूरा मैटर नहीं उतार सकते हम, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैटर उतारेंगे तो हमारे पास एक गाइड से भी बहुत अधिक सामग्री तैयार हो जाएगी, और फिर उसका हम अंतिम समय में रिवीजन नहीं कर सकते। साथियों, नोट्स का यही फ़ायदा होता है कि हम उसको अंतिम समय में बार बार रिवीजन कर सकते हैं उसका, और रिवीजन से ही साथियों चयन होता है। जैसे कोई पूरी बुक होती है, उसको तो हम बार बार नहीं पढ़ सकते, लेकिन उस बुक को आपने पढ़ लिया और उससे आपने नोट्स तैयार कर लिए, तो बाद में आपको सिर्फ वो नोट्स ही पढ़ने होते हैं, और उस नोट्स में आप सिलेक्टेड मैटर जो है वही लिखते हो, और उसी में से क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो आपको वो बार बार रिवाइज करने में आसानी हो जाती है। जैसे कोई बहुत मोटी बुक होती है, उसमें से आप एक रजिस्टर में नोट्स बना लेते हो, तो आपके लिए वो बहुत हल्का हो जाता है, और उस रजिस्टर को आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। तो साथियों, ये नोट्स बनाने के फ़ायदे हैं। और साथियों, नोट्स बनाने से क्यों ज़रूरी हैं, एक तो कठिन कोई टॉपिक होता है जो आपकी समझ में नहीं आता है, तो साथियों वो कठिन टॉपिक जो है वो आसान हो जाता है नोट्स बनाने से, क्योंकि आप उसको एक बार किताब में पढ़ते हो, उसके बाद आप उसको लिखते हो, तो लिखते समय आपको वो याद होता है, और खुद का लिखा हुआ होता है तो दोबारा पढ़ने में भी साथियों अलग ही मज़ा आता है किसी दूसरे के नोट्स पढ़ने में, और एक आप खुद बनाकर देखना एक टॉपिक का नोट्स, कितना आनंद आएगा खुद के नोट्स बनाए हुए में पढ़ने में। ऐसे लगेगा जैसे ये तो हमें याद ही हो गया है। इसके अलावा साथियों, पाठ्यक्रम हमारा जो है वो शॉर्ट हो जाता है नोट्स बनाने से, क्योंकि इतना भारी भरकम हमारा पाठ्यक्रम होता है, उसको हम एक बार तो पढ़ सकते हैं मन लगाकर, दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 3-4 बार 5 बार उसका रिवीजन नहीं कर सकते। और जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो हमारे सारा मैटर क्लियर नहीं होगा। क्लियर हुए बिना साथियों एग्जाम में फिर क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होता, वहाँ भी हम 2 से 3 ऑप्शन में उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए बार बार रिवीजन ज़रूरी है, और रिवीजन नोट्स से ही होता है। इसके अलावा साथियों, एग्जाम टाइम में रिवीजन भी आसानी से हो जाता है, नोट्स बना लिए हैं तो पाठ्यक्रम शॉर्ट हो जाता है, कठिन टॉपिक लिखने से आसान हो जाते हैं।
इसके अलावा साथियों औसत विद्यार्थी जो होता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, औसत विद्यार्थी होता है तो वो 1-2 बार पहले किताब को पढ़ता है, उसके बाद वो लिखता है, तब उसको आसानी से याद हो जाती है। तो औसत विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और अंत में फिर वो मोटी मोटी किताबों को भी रिवाइज नहीं कर पाता, तो साथियों उसके लिए वो रिवाइज करना भी आसान हो जाता है। तो साथियों नोट्स बनाने इसलिए ज़रूरी है, कठिन टॉपिक लिखने में आसान हो जाता है, पाठ्यक्रम हमारा शॉर्ट हो जाता है और हम एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है हमारा, और औसत विद्यार्थी जो है उसको लिखने से अधिक याद होता है। इसके अलावा साथियों जैसे बात करें हम नोट्स हमें कब बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, इस पर बात करें तो साथियों नोट्स पहले हम कोई भी किताब लेकर आते हैं। किताबें आपको ज़्यादा नहीं लेके आनी है, 1 या 2 किताब ही रखनी है, यानी एक विषय की आपको 1 किताब ही मानकर चलो आप। बाद में जैसे आप कोई शॉर्ट वगैरह वन लाइनर वगैरह आजकल बहुत आ रहे हैं वो लेके आते हो तो अलग बात है, लेकिन एक विषय की आपके पास 1 बुक होनी चाहिए। तो साथियों उस बुक में से आपको पहले तो एक बार उस बुक को लाते ही पूरा पढ़ना है, पूरी की रीडिंग लगानी है आपको प्रत्येक लाइन की बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आप ले आए और आपको मैंने कह दिया कि आपको पढ़ना है तो आप शुरू से लेकर अंत तक उसको आपने फटाफट फटाफट पढ़ दिया, ये सोचकर कि शुरू में तो एक बार पढ़ना ही है। पढ़ना ऐसे नहीं है साथियों, उसमें आपका मन एकाग्र होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचकर पढ़ना कि मुझे याद हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन ये सोचकर पढ़ना है कि क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने फटाफट फटाफट उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ दिया और आपको ये पता ही नहीं कि आपने कहाँ क्या पढ़ा है। उसको आपको आराम आराम से समझ कर पढ़ना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि मुझे याद ही नहीं हो रहा, ये क्या लिखा मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। एक बार आपको उसको आराम से पूरी बुक को पढ़ना है, पहली लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक। उसके बाद उस समय आपको क्या कुछ समझ में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या मैटर है। उसको साथियों फिर आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको उस पहले जो आपके कुछ समझ में नहीं आया था, दोबारा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पहली बार पढ़ते समय तो ये मेरे आँख ही नहीं आया था, ये इसमें कहाँ से आ गया। तो दोबारा आपको उसमें से और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो समझ में आएंगे कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा साथियों आपका पुराने पेपर आपके पास होंगे तो आप उनमें से देखोगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उससे भी आप उसका मिलान करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ इस ऐसे ऐसे तथ्यों से प्रश्न बनाए जाते हैं और इस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आप दोबारा उसको पढ़ोगे साथियों, और दोबारा भी आप समझ समझ कर पढ़ोगे तो नए नए तथ्य आपके सामने निकल कर आएंगे। और जब आप तीसरी बार पढ़ोगे साथियों तो आपको उस बुक को पढ़ने में आधा तो टाइम लगेगा और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे उसमें, जहाँ से आपको प्रश्न बनते दिखाई देंगे कि हाँ यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ऐसे पूछ सकता है। आपके खुद समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे, तो किसी के बताने से नहीं होता है साथियों कि नोट्स ऐसे बनाए। आप जब बुक को पढ़ोगे ना तो आपके खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाने हैं। तो आप तीसरी बार पढ़ोगे तो साथियों तीसरी बार में आप साथ में कॉपी और पेन ले सकते हो। पेन तो आपको हमेशा हाथ में ही रखना है साथियों। पढ़ते समय आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु लगता है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। पेन तो आपके हाथ में रहना ही चाहिए। और मेरा तो ये मानना है साथियों आपके पास एक कॉपी भी रहनी चाहिए पढ़ते समय, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको हार्ड लगती है, जैसे कुछ याद नहीं हो रही है, तो साथियों आप उसको साइड में लिख सकते हो, तो लिखने से वो जल्दी याद हो जाती है। तो आपको तीसरी बार पढ़ते समय फिर साथियों नोट्स बनाने शुरू करने हैं आपको। उसमें से जो आपको महत्वपूर्ण लगता है वैसे आपके वो चीज़ें आपको लिखनी है। जो आपको 2 बार पढ़ लिया, आप तीसरी बार पढ़ रहे हो, जो तीसरी बार पढ़ते हुए भी आपको हार्ड लग रही हैं और ये लग रहा कि ये मेरे याद नहीं हो रहा या फिर मेरे याद होने में मुश्किल है, तो साथियों आपको फिर उसको लिखते हुए चलना है तीसरी बार। जब आप तीसरी बार नोट्स बना लो तो फिर उसको एक बार किताब को आप देखना चाहो तो नोट्स बनाने के बाद सरसरी दृष्टि से फिर देख सकते हो, कोई और इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल आए। लेकिन उसके बाद नोट्स तैयार होने के बाद आपको उस किताब को साइड में छोड़ देना है साथियों, फिर बार बार उसको नहीं पढ़ना, क्योंकि नोट्स का मतलब ये होता है कि आपने उसका सार निकाल लिया पूरा का पूरा और संक्षिप्त कर लिया उसको, जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपने लिख ली। बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स को ही पढ़ना होता है। साथियों नोट्स कैसे होने चाहिए इस मुद्दे पर बात करें तो एक तो हमारे नोट्स बिल्कुल संक्षिप्त होने चाहिए, बहुत बड़ी बातें हमें नहीं लिखनी होती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, हम 1857 की क्रांति से कोई नोट्स बनाए साथियों, तो हमें उसमें लिखने होते हैं। जैसे उसके कारण लिखेंगे तो हम सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, उसमें साथियों में आगे डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इतनी तो हमारे अंदर समझ है ही, इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि कौन से राजनीतिक के कारण थे, कौन से आर्थिक कारण थे, कौन से सामाजिक कारण थे। अगर कुछ फैक्ट लिखना भी चाहें हम 1-2 उसमें, तो बस हम जैसे सन ऐड कर सकते हैं। जैसे हम सामाजिक कारणों में लिखे तो सती प्रथा पर बैन लगा दिया था अंग्रेज़ों ने, तो वो फैक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं कि वो एक सामाजिक कारणों में था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज़ सरकार जो है वो हमारे सामाजिक कार्यों में दखल अंदाजी कर रही है। तो ऐसे साथियों उसके सामाजिक वो कारण लिख के और उसके आगे सिर्फ 1-1 2-2 बिंदु ही अटकाने होते हैं, बाद में उसको पूरे की पूरी लाइन को नहीं लिखना होता है।
ऐसे ही अगर बात करूँ साथियों, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण आप तैयार करते हैं जैसे वर्ण विचार वाला टॉपिक, तो आप उसको एक साइड में पूरा का पूरा साथियों आप स्वर लिख लो ऐसे लेकर अंक तक। उसके बाद आप आगे जिस जिस आधार पर उनका विभाजन किया गया है अलग अलग ओठों की गोलाई के आधार पर, और साथियों जैसे अलग अलग आधार पर जैसे जैसे उनका विभाजन किया गया है उसी विभाजन के आधार पर साथियों आपको सारे के सारे वो आगे उसके लिख लेने हैं। क्योंकि एक साइड स्वर आ गए और बाद में आपने उनका सारा का सारा विभाजन लिख लिया है तो वो फिर आपके आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको बार बार उन चीज़ों को पढ़ना नहीं पड़ेगा साथियों। जैसे मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर या फिर जीवा के आधार पर, उनको जिन जिन आधार पर उनको विभाजन किया गया है उनका वो आपको सारणी में आगे लिख लेने हैं साथियों, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो आपको जैसे इतिहास ग्रंथ हैं उनके साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तक 5 से 6 इतिहास ग्रंथ होते हैं, उनकी तो आपको पूरी डिटेल लिखनी होती है। उसके बाद आपको सिर्फ इतिहास ग्रंथ का नाम और उसके लेखक का नाम, और अगर सन दिया हुआ है और सन बहुत महत्वपूर्ण है तो आपको सन लिखना है। बस आपको इतिहास ग्रंथ का नाम, उसके आगे लेखक और उसके आगे सन, ये लिखने होते हैं। बाकी के इतिहास ग्रंथों की आपको डिटेल नहीं लिखनी होती आगे की। शुरू के आचार्य प्रसाद द्विवेदी तक के ही इतिहास ग्रंथों की आपको डिटेल लिखनी होती है कि उसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई। पद्धति तो जैसे आचार्य शुक्ल तक ही आ जाती है, तो कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, कितने कवियों को शामिल किया गया था, सिर्फ हिंदी के कवियों को शामिल किया गया था या अन्य भाषाओं के भी। तो ऐसे आपको डिटेल तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी तक ही लिखनी है साथियों। आगे आप सिर्फ इतिहास ग्रंथ का नाम लिखो, उसके लेखक का नाम लिखो। ऐसे ही साथियों किसी भी टॉपिक का आप, जैसे हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ें तो आपको उसमें शुरू से लेकर, जैसे संस्कृत थी शुरू में, फिर उस संस्कृत लिख के आपको उसके आगे साथियों सिर्फ आपको उसके जो जहाँ से जिस टाइम से लेकर जिस टाइम तक संस्कृत थी उसको लिखना है। उसके बाद 2 भागों में थी, जैसे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तो उसको बांट दिया। उसका आपने सारणी बना के ऐसे, मतलब आपको जिस भाषा में समझ में आए। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल शुद्ध लिखना है या आपको किसी को दिखाने के लिए लिखना है या किसी और को देने के लिए लिखने हैं। आपको समझ में आना चाहिए साथियों, आपका चयन होना चाहिए उस नोट से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी और को दिखाने हैं आप सुंदर सुंदर लिखो, या शुद्ध भाषा का जिस भाषा में आपको याद हो रहा है, जिस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है उसी प्रकार से लिखो साथियों उसको। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको वो हार्ड लगती है, तो साथियों आप उसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करो, अपनी भाषा में बोलो उसको कि इस लेखक ने क्या लिखा है, उसको अपनी भाषा में करके पढ़ोगे और अपनी भाषा में ही करके लिखोगे तो साथियों उसे जल्दी याद होगी और स्थायी भी रहेगी, आप भूलोगे भी नहीं उसको। तो नोट्स में ये ज़रूरी नहीं है कि आप शुद्ध भाषा का प्रयोग करो, पूरी की पूरी डिटेल लिखो, उसमें आपको शॉर्ट में लिखने आता है साथियों। तो पहली तो नोट्स की विशेषता ये होती है वो संक्षिप्त होने चाहिए साथियों। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आप बनाओगे तो वो संक्षिप्त अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद साथियों उस नोट्स आपके सार गर्भित होने चाहिए, यानी आप उसका सार निचोड़ निकालोगे उस किताब का तो आप वो सार गर्भित नोट्स होने चाहिए। आपको नोट्स बनाने के बाद किताब फिर से ना पढ़नी पड़े, इस बात का ध्यान रखें साथियों। इसके बाद आप चार्ट बनाकर, सारणी बनाकर इस प्रकार से नोट्स बनाएं जिस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बताया आप सारणी बना सकते हो, जो स्वर और व्यंजन है इनके विभाजन की आप सारणी बना सकते हो, इनको किस आधार पर विभाजन किया गया है। इसके अलावा आप हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ते हो तो उसकी भी आप सारणी बना सकते हो, किस समय तक कौन सी भाषा थी। उसके बाद आप लास्ट में उनका सन लिख के कहाँ से कहाँ तक थी, लास्ट में आप उसको एक एरो का निशान लगाकर एक लाइन में लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले संस्कृत थी तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, फिर अपभ्रंश का भी कुछ रूप आवहट हुआ कुछ दिन, उसके बाद हमारी हिंदी का विकास हुआ। तो एरो का निशान लगा के उसको एक लाइन में भी पूरा लिख सकते हो साथियों, और वहीं से आपका एक प्रश्न भी बन सकता है क्योंकि क्रम पूछ लेता है कई बार सन पूछ लेता है तो सन को आपको पूरी सारणी बना के लिखना है। तो इस प्रकार से साथियों जब आप बार बार पढ़ोगे ना किसी चीज़ को तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। फिर किसी के बताने से नोट्स नहीं बनाए जाते, किसी प्रकार से बनाओ, आपको अपनी भाषा में बनाने होंगे, अपने लिए बनाने हैं, आपको ही पढ़ने हैं तो आप अपनी भाषा में बनाएं उसको जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। और कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है इसके लिए तो साथियों जैसे आपको पुराने प्रश्न पत्र देखने हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चार्ट बनाकर, सारणी बनाकर जिस हिसाब से भी आपको समझ में आए उसी हिसाब से बना लो साथियों, लेकिन वो आपको याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये है, उनकी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है। एक साथियों जब भी बनाओ तो मैंने आपको बता दिया अपनी भाषा में बनाओ क्योंकि आपको याद अपनी भाषा में जल्दी याद होता है। इसके अलावा बनाते समय साथियों ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही उनको छोटे छोटे लिखो या बिल्कुल ही आप उनमें जगह ही ना रखो, बिल्कुल खुले खुले नोट्स होने चाहिए ताकि, और हर टॉपिक के बाद आपको
आधा पेज या एक पेज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर कोई चीज़ और पढ़ते हुए आपके आगे महत्वपूर्ण आ जाती है। कोई आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, उसमें से कोई चीज़ महत्वपूर्ण याद आ गई आपके आगे, तो आप उसमें आप ऐड कर सको। तो हर एक जो आप टॉपिक लिखते हो उसके बाद आपको एक पेज खाली छोड़ना है। और वैसे भी लिखते समय साथियों खुली खुली जगह में लिखना है, ताकि आपको कुछ थोड़ा बहुत और ऐड करना पड़े तो आप उसको इधर उधर ऊपर नीचे करके लिख सको थोड़ा बहुत। तो बिल्कुल खुले खुले नोट्स बनाने हैं आपको, और साथियों आपकी समझ में आने चाहिए। बस बात महत्वपूर्ण यही है, आपके नोट्स आपकी समझ में आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। किसी दूसरे की समझ में आए ना आए, आपको दूसरे के लिए नहीं बनाने हैं नोट्स। और साथियों तभी नोट्स अपने, बार बार मैं आपको यही कहती हूँ कि नोट्स खुद के बनाए हुए ही काम आते हैं। आप चाहे कितनी बड़ी कोचिंग के, कितने ही फर्स्ट रैंक वाले बच्चे के आप नोट्स ले आओ साथियों, लेकिन वो आपको जो नोट्स आप खुद बनाओगे उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं है साथियों। क्योंकि आपको याद करने हैं, सबकी याद करने का तरीका, सबका लिखने का तरीका, समझने का तरीका, सबका अपना अलग अलग होता है साथियों। तो आपको अपने तरीके से याद होंगे। किसी भी महत्वपूर्ण, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगों के नोट्स मिलते रहते हैं, बच्चे कहते हैं उस कोचिंग के नोट्स ले आएंगे। नोट्स तो साथियों खुद के बनाए हुए होते हैं, बाकी तो वो सामग्री है, वो चाहे आप किताब से पढ़ लो, चाहे आप वो गाइड से पढ़ लो, या फिर कोई ऑथेंटिक किताब लाकर पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो साथियों, वो सामग्री ही है। नोट्स तो खुद के बनाए हुए को ही कह सकते हैं हम, जो हमें अपनी भाषा में बनाते हैं। इसके अलावा साथियों एक बात याद करने की, नोट्स बनाने की, ये भी है कि आपको आपका मन उसमें खुश होना चाहिए। जैसे कि कोई भी छोटा सा टॉपिक ले लो आप, जैसे हम महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं, तो महाराणा प्रताप में आपको नोट्स बनाने हैं, तो आपको उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनके माता पिता का नाम, ये सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद उनके प्रमुख जो कार्य होते हैं, उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ थी, उनके प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे, कौन से में उनकी विजय हुई थी, यही शॉर्टकट बातें लिखनी होती है साथियों, पूरी डिटेल नहीं लिखनी होती है उसमें। और पढ़ते समय अगर आपका मन खुश है उसमें, तो आपको याद हो जाता है। जैसे आप एक छोटा सा टॉपिक कोई पढ़ रहे हो, और उसी के बाद थोड़ी देर बाद आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, फ़ोन में सुन लो, टीवी में सुन लो, कहीं भी, तो थोड़ी देर बाद आप देखो कि वो सॉन्ग तो आपको याद हो रहा 5 मिनट का सॉन्ग था, उसमें भी बहुत सारे शब्द थे, लेकिन वो तो आपको याद हो जाता है। और आपने जो छोटा सा टॉपिक पढ़ा था वो आपको याद नहीं होता। इसके पीछे का कारण यही है साथियों कि उसको आपने मन से सुना था, उस सॉन्ग को, आपका मन खुश था, उसको सुनने में रुचि थी आपकी, और पढ़ने में आपकी रुचि नहीं है, तब आपको याद नहीं हो रहा है। साथियों पढ़ने में अपनी रुचि पैदा करो, तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। खुश होकर पढ़ो कि हाँ आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मेरा ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ उसको पढ़ कर कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, इतना मेरे समझ में आ गया, मुझे याद हो गया। तो जब आप कोई काम खुशी से करते हो, जैसे आप कोई फिल्म देखते हो, तो आप उस फिल्म की पूरी कहानी बता सकते हो। थोड़ी देर बाद आपसे कोई पूछ ले तो 3 घंटे की पिक्चर होती है, उसकी आप पूरी कहानी बता दोगे। कोई सॉन्ग सुन लिया या कोई और बात सुन ली तो आप पूरी बता दोगे, थोड़ी देर बाद सुनी हुई बता दोगे। जबकि आप अपने मैटर को आप बैठे बैठे पढ़ रहे हो और उसको आप थोड़ी देर बाद भूल जाते हो। तो ये इसका कारण ये साथियों कि आपके अंदर रुचि की कमी है, अभी आपकी रुचि बन नहीं पाई है उसमें। जब आपकी रुचि बन जाएगी, वो काम आपको अच्छा लगने लगेगा, तो उसी हिसाब से आपको याद भी होने लगेंगी। तो आप अपने रुचि बनाओ साथियों अपनी पढ़ाई में। मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा तरीका हिंट्स बता दिए, ऐसे नोट्स बनाओ, नोट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे बनाने चाहिए, कब नहीं बनाने चाहिए, ये सारी बातें हो गई साथियों। आज का ये वीडियो बस इसी उद्देश्य से बनाया था कि कुछ साथियों के समझ में नहीं आ रहा कि नोट्स कैसे बनाएं, तो मैंने आपको बता दिया। जब आप बार बार पढ़ोगे, पुराने प्रश्न पत्र देखोगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं है, और कैसे लिखना है हमें। और नोट्स साथियों खुद के बनाए हुए यही काम में आते हैं, इस बात को आप याद रखना। खुद के मरे बिना कभी स्वर्ग नहीं मिलता है। तो जहाँ तक संभव हो, मैं ये नहीं कहती, बहुत सारी बहनें हैं जो काम घर में भी काम करती हैं, बहुत सारे साथी हैं जो बाहर कोई काम करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं, तो उनके लिए संभव नहीं है नोट्स बनाना। तो ऐसी बात नहीं है कि नोट्स के बिना चयन ही नहीं होता है साथियों, नोट्स के बिना भी। वो तो आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने कटिबद्ध हैं और आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। लेकिन जहाँ तक संभव हो बना सको तो मैं ये कहूँगी कि आप नोट्स ज़रूर बना लेने चाहिए, क्योंकि अभी सही समय है, आपके सामने कोई विज्ञप्ति नहीं है। जब विज्ञप्ति आ जाती है तब तो साथियों 5-6 महीने का समय मिलता है, तो उसमें तो हम बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है नोट्स बनाने का, अपने सामग्री को एक जगह एकत्रित करने का, अपने विषय पर अधिकार जमाने का। तो ये साथियों इस सुनहरे अवसर को आप जाने ना दें बिल्कुल मन लगाकर। और अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो साथियों अपने नोट्स बना लें, टाइम है तो, और नहीं है तो साथियों आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं कि किताबों से पढ़ा हुआ याद नहीं होता, मैटर तो सभी जगह सेम ही है साथियों। एग्जाम में तो सभी किताबों से आता है, लेकिन वो बस निर्भर इस बात पर है कि आपने कितना याद किया, आपको कितना याद हुआ। तो आज की वीडियो में
इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।